हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 को। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, है ना। तो उसी के आगे हम बढ़ेंगे। आज हमने प्रीवियस क्लासेस में जो कुछ सीखा था, अभी उसको हम हल्का सा रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर को जब कभी भी आप ऐड करेंगे ना, तो कैसा नंबर मिलेगा आपको? ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा आपको? ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में 2 और अंडर रूट 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक है। और रूट 3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको जब हम फाइनली ऐड करेंगे तो एक इरेशनल नंबर होगा। 2 प्लस अंडर रूट 3 कैसा नंबर होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। रेशनल माइनस इरेशनल कर लें तो ये भी कैसा नंबर मिलेगा आपको? इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? ये भी कैसा नंबर मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। जैसे कि हम कर लें, अगर मान लें 3 और इसको मान लें √2, माइनस करेंगे ना, तो भी आपको कैसा नंबर मिलेगा? इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमेशा मिलेगा, है ना, ऑलवेज मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, इरेशनल नंबर ना, क्योंकि 3 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। एंड √2 कैसा नंबर? इरेशनल नंबर है। अरे फाइनली ये क्या है? इरेशनल नंबर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, नॉन जीरो रेशनल नंबर, जीरो नहीं लिया, क्योंकि देखिए जीरो अगर ले लेते हैं ना, जीरो ले लेते हैं, जीरो रेशनल नंबर होता है। एंड मान लेते हैं √2, तो जीरो इंटू √2 क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। चूंकि ये रेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये क्या आ गया? रेशनल आ गया है। इसलिए हमने एक वर्ड लिया है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं लेना है। अगर ऐसा लिखा होता है रेशनल इंटू इरेशनल, तो मे भी रेशनल और इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये चीज लिखा होता आपका यहाँ पे रेशनल इंटू इरेशनल, ठीक है, ये क्या होता है? मे बी रेशनल और इरेशनल, मे बी रेशनल आर इरेशनल, ठीक है। जीरो वाले केस में क्या हो जाता? जीरो हो जाता है, इरेशनल हो जाता। बाकी अन्य केस में क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो ये वाला क्या होगा? नॉन जीरो रेशनल इंटू इरेशनल, तो ये हमेशा इरेशनल होगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं 3 है ना, और ये √2, तो 3 √2 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल इंटू इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है? अब रेशनल इंटू रेशनल देख लेते हैं, एम ही हमेशा कैसा नंबर आएगा? ए रेशनल आएगा। क्लियर है? आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 3/2 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर हो जाता है। रेशनल प्लस रेशनल क्या आएगा? ए भी ऑलवेज रेशनल आएगा, ठीक है। ए भी कैसा नंबर आएगा? ऑलवेज रेशनल। जैसे देख सकते हैं आप लोग, 3 + 8 11, 11 कैसा नंबर होता है? रेशनल होता है। चाहे तो हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, वो भी हमेशा आएगा रेशनल में, है ना। और रेशनल माइनस इरेशनल, ये भी हमेशा रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ये भी कैसा नंबर आएगा? रेशनल नंबर आएगा। देख सकते हैं 8 - 2 6 रेशनल नंबर आता है, ठीक है। फ्रैक्शन भी ले सकते हैं ताकि हमें आसान लगे, इसलिए हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे ना, इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा? मे बी रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल का। देखिए, अगर हम इरेशनल नंबर √2 लेते हैं और एक इरेशनल नंबर √3 लेते हैं, तो इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे ना हम, तो ये रूट, चूंकि दोनों पॉजिटिव नंबर, 2 × 3 लिख सकते हैं अंदर रूट करके। तो अंदर √6 कैसा नंबर है? ए इरेशनल नंबर होता है। अभी हमने देखा ए भी इरेशनल, ए भी इरेशनल। अब एक एग्जाम्पल और लेके दिखा देखिए इरेशनल जो है। तो देखिए, अगर हम ऐसा लिख लेते हैं 3 + √2 इंटू, ए भी एक इरेशनल नंबर होता है, और एक 3 - √2, ए भी एक इरेशनल नंबर होता है। इसका जो मल्टीप्लाई कराएंगे ए + बी इंटू ए - बी के फार्मूले से, 3 स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 - 2 7 हो जाएगा। ए एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल में भी रेशनल और इरेशनल, ठीक है। जब दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें नहीं क्लियर नहीं बोल पाएंगे कि रेशनल होगा कि इरेशनल। में भी रेशनल और इरेशनल हो सकता है। देखिए 3 + √2 और 3 - √2 दोनों इरेशनल नंबर, इसको ऐड करेंगे तो +√2 - √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 + 3 6 रेशनल हो जाएगा, यहाँ पे बताया गया,
ठीक है। और देखिए √3 और √5 दोनों इरेशनल नंबर है, जब इसको ऐड करेंगे तो एडिशन फाइनली यही आएगा। इसका जो ऐड करेंगे तो यही फाइनली आएगा √3 प्लस √5। ये दोनों कैसे नंबर इरेशनल, देख रहे हैं हमने दो इरेशनल नंबर को जब ऐड किया तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। अब इरेशनल माइनस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल माइनस इरेशनल भी क्या होगा, मे बी इरेशनल और इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, ठीक है। ये क्या होगा, मे बी रेशनल और इरेशनल, मे बी रेशनल आर इरेशनल, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए 3 प्लस √2 ना, अगर माइनस कर लेते हैं हम लोग 3 प्लस √2 से ही कर लीजिए, इसी को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों इरेशनल नंबर, 0 कैसा नंबर होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है, क्लियर है। अभी हम ना क्या करते हैं, इरेशनल माइनस इरेशनल कर लेते हैं। √3 3√3 माइनस, और इसको लिख लेते हैं 2√3 लिख लीजिए। तो देखिए 3√3 और 2√3 में से जाएगा तो √3 आएगा ना, ए भी एक इरेशनल नंबर, ए भी एक इरेशनल नंबर, आ क्या गया, इरेशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मे बी इरेशनल इरेशनल। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। देखिए कल हमने कई सारा चीज़ सीखा था, जैसे कि देखिए यहाँ अपने स्क्रीन पे हमने एक चीज़ ये देखा था, स्टार बना के लिख रहे हैं, इफ बी डिवाइड्स, सॉरी इफ ए डिवाइड्स बी, इसका ये मतलब होता था बी को हम ले सकते हैं ए इंटू के फैक्टर के रूप में, जहाँ के कोई इंटीजर्स होगा। अब के क्या होगा, कोई एनी इंटीजर्स होगा, क्लियर है, ठीक है। और जो ए अगर डिवाइड्स करता है नॉन जीरो होना चाहिए, क्लियर है चीज। तो हमने देखा था कि एग्जाम्पल ना 2 डिवाइड्स 4, तो क्या हम 4 को 2 के फैक्टर के रूप में लिख पाएंगे। 2 के क्या आएगा, कोई इंटीजर आना चाहिए, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, और ये 2 आया तो इंटीजर है ना, इंटीजर्स क्या होता था हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो 2 इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स होते हैं क्या, इंटीजर जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं माइनस में जाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इसकी वैल्यू आनी चाहिए, है कि नहीं। तो क्या आ रहा है, तो इसलिए क्या 2 डिवाइड्स 4 करता है। और एक चीज़ और हमने सीखा था, अगर कोई नंबर किसी नंबर के फैक्टर के रूप में लिखा जा रहा है तो उस नंबर, वह नंबर उस नंबर का प्रोडक्ट होगा, मतलब ए डिवाइड्स भी करेगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे 2 डिवाइड्स 4 ना, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये 2 के फैक्टर के रूप में लिखा जा रहा है ना, इसलिए 2 डिवाइड्स 4 करता है। और फैक्टर क्या होना चाहिए, जो दूसरा वाला है ये इंटीजर होना चाहिए, क्लियर है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। एक चीज़ और हमने देखा था, अगर p कोई प्राइम नंबर हो, p कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है, और p डिवाइड्स a स्क्वायर ना, तो पक्का p डिवाइड्स a करेगा, p भी a को भी डिवाइड करेगा। a क्या है, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था, a यूज होगा। और प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 3 5 7 11, है ना, ऐसे बहुत सारा नंबर हो सकता है। प्राइम नंबर ही होता है ना, हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने इसी के बेस पे कल हमने देखा था बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हमने प्रूव किया था √2 इज इरेशनल नंबर, है ना। ये इरेशनल नंबर कल हमने इसको प्रूव कर लिया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, हम फाइनल एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले नंबर आपका जो एक्सरसाइज है 1.2, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम ये लगाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस, लेट अस, बाय वे ऑफ
contradictions suppose अंडर रूट 5 इज, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या, जो प्रूव करने के लिए कर रहा है ना आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, इरेशनल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रेशनल आएगा, है ना। तो रूट 5 इज अरेशनल, अगर वो रेशनल नंबर होता है तो आप जानते हैं क्या होता है, देयरफॉर रूट 5 कैन बी रिटेन एज p बाई क्यू, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पी क्यू कैसे होने चाहिए, ये इंटीजर्स होने चाहिए, पी क्यू कैसे होने चाहिए, एक इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो और पी और क्यू है ना इसका वंस के कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब इसका एचसीएफ 1 होना, एक को प्राइम इंटीजर है, दो हम लिख सकते हैं, तो को प्राइम इंटीजर लिख दें, या इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, अगर ये रेशनल है तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि अपने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम इसको 1 मान लेंगे, है ना। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ देयरफॉर लिखा गया, ठीक है। तो देखिए अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, ऑन स्क्वायरिंग 1, ऑन स्क्वायरिंग 1 बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड वी गेट, जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, और ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज़ आप देख सकते हैं, क्लियर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं ना, नीचे आप देख सकते हैं, इसको आप ना 2 मान लेंगे, इसको आप 2 मान सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पी का 5 कैसा नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। क्लियर है, ठीक है। और 5 पी स्क्वायर के फैक्टर के रूप में लिखा गया, 5 देख रहे हैं पी स्क्वायर के फैक्टर के रूप में लिखा गया कि नहीं, 5 इंटू क्यू स्क्वायर, और क्यू कोई इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा तो पक्का है 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। दिस इंप्लाइज डेट 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर ना, यहाँ पे आ जाते हैं 5 डिवाइड्स देखिएगा 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 के जो 5 आ रहा है पी स्क्वायर के फैक्टर के रूप में आ रहा है ना, तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर ना, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है। अगर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर 5 प्राइम नंबर तो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स पी, ठीक है। अगर 5 डिवाइड करता है पी को तो पी को हम 5 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी अलजेब्रा मतलब अलजेब्रिक वेरिएबल ले लेंगे ए से जेड में जो अभी तक नहीं आया, पी क्यू आ ही चुका है ना, अभी कुछ भी नहीं आया, पी क्यू को छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम चाहें तो स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 पे और ए होना क्या चाहिए, एनी इंटीजर, ए क्या है एनी इंटीजर्स, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसी इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में यूज कर लेते हैं, आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। देखिए यूजिंग 3 इंटू वी गेट, नाउ यूजिंग 3 इंटू वी गेट, देखिए अब हम 3 को 2 में यूज कर लेते हैं, तो देखिए यही हमारा 3 है ना, तो जहाँ p इक्वल यहाँ 5 पे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 5 पे लिख सकते हैं, तो 25 पे स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो देयरफॉर 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ना, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी आपका 25 स्क्वायर बाई
5 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो आपका आ जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो 5 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन क्यू स्क्वायर जो है 5 के फैक्टर के रूप में लिखा गया है ना। हियर यहाँ भी क्या है, 5 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और एक ऐसा नंबर है कि इंटीजर है, तो ए स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो चूंकि 5 इंटू इंटीजर के फैक्टर के रूप में लिखा गया है, तो पक्का है 5 से डिविजिबल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर पी एक प्राइम नंबर तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर, तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स क्यू, ठीक है। ये हमने बताया था ना, अगर पी कोई प्राइम नंबर है तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, यहाँ से लिखा है। अगर 5 डिवाइड्स क्यू, तो क्यू को 5 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं ना, तो 5 बी लिख सकते हैं क्या। अभी बी नहीं है तो बी क्या आपका एक एनी इंटीजर्स हो जाएगा, एनी इंटीजर्स हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 मान सकते हैं। अब 3 एंड 4 से हम ये चीज लिख सकते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है। पी की वैल्यू अभी क्या आई थी, 5 ए आया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो पी की वैल्यू आई थी यहाँ पे है ना 5 ए आया था, यहाँ से हम इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। और क्यू की वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, क्यू का वैल्यू यहाँ 5 बी आया था, है ना। जो क्यू है आपका 5 बी हो गया। और ए बी है क्या, वो ए बी इंटीजर्स हैं, तभी तो हम बोल पा रहे हैं पी और क्यू 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ भी देखिए 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो एक कॉमन प्राइम फैक्टर मिल गया ना। अब पक्का 1 इसका एचसीएफ नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कॉमन प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है, तो 5 से बड़ा ही कुछ हो सकता है, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हियर P and Q have at least common prime factor 5, ठीक है। इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि इसका जो एचसीएफ है वो क्या है, 1 है। तो एटलीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर क्या 5 आ रहा है ना। तो अगर ए और बी डिफरेंट हो गए तो पक्का इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा एटलीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना, हाईएस्ट नहीं लिखा है। क्लियर है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हमें ए बी और पता नहीं है ना, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर पी एंड क्यू हैव अदर देन 1 कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते, दोनों का मतलब सेंस एक ही है। तो देयरफॉर ऐसा ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम एज्यूम गलत किए हैं। क्या हमने एज्यूम कर लिया है, हमने ये एज्यूम कर लिया है 5 कैसा है, √5 कैसा है, रेशनल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर बाय वे ऑफ contradictions √5 is an irrational number, hence proved। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से निकाल करते हैं, ऐसे ही अपना √5 √2 हमने जिस तरह किया था, √7 √11 ऐसे सबको आप प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, तो एक बार फिर से निकाल करते हैं। यहाँ पे बस ये चीज़ बदल जाएगा आपका, जो यहाँ पे आ रहा है ना, अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 आ जाएगा, वो डिवाइड करेगा। अगर यहाँ पे 11 आया तो 11 डिवाइड करेगा, सेम होगा, लिखने का प्रोसेस सेम होगा। इस तरह से आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं √7 के लिए, √11 के लिए, बाकी लिखने का तरीका सेम होगा। देखिए हमने क्या किया, बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये लिख लिया। बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन सपोज √5 इज रेशनल, तो √5 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पी क्यू का जो इंटीजर्स होने चाहिए और इनका जो एचसीएफ आना चाहिए वो आना चाहिए, क्योंकि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो कृपया करके वो देख लें, तभी अच्छे समझ में आएगा। तो स्क्वायर कर लेंगे 1 को बोथ द साइड बी गेट, तो √5 का स्क्वायर 5 p स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 5 q स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 5 एक प्राइम नंबर होता है,
ठीक है। और क्यू कैसा इंटीजर है, अगर इंटीजर और प्राइम नंबर आ रहा है तो दोनों इंटीजर आते हैं, 5 के फैक्टर के रूप में लिखा जा रहा है तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं 5 प्राइम नंबर होता है, अगर पी स्क्वायर पी प्राइम होता है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या होता है, तो ए को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स पी हो जाएगा, तो पी अगर पी को 5 डिवाइड्स करता है पी को, तो पी को 5 पे लिख सकते हैं, ए को इंटीजर्स हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम 3 मान लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए हमने यूजिंग कर लिया 3 को 2 में, तो यहाँ पे पी स्क्वायर था, पी को 5 पे लिख दिया तो 25 पे स्क्वायर जो है 5 की स्क्वायर था, तो ऐसे ही रहने दिया। अब इसको क्या किया, इधर उधर कर दिया, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में कर दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो क्या कर दिया, डिवाइड में दे दिया। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 पे स्क्वायर, अब अगेन 5 पे स्क्वायर आ गया ना, तो ये 5 के फैक्टर के रूप में आ रहा, ये आपका इंटीजर हो जाएगा, पक्का डिवाइड करेगा। और पी 5 प्राइम नंबर भी है तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स क्यू, अभी हमने बताया था क्योंकि पी प्राइम नंबर है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसको स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। इसको अगर डिवाइड कर रहा है इसको फैक्टर के रूप में लिखा जाएगा, नेक्स्ट वाला फैक्टर क्या होगा पता नहीं क्या होगा, और लेकिन मान लेते हैं वो भी होगा, वो क्या होगा, कोई इंटीजर है, इसको 4 मान लेंगे। अब 3 और 4 से आप लिख सकते हैं पी की वैल्यू 5 है और क्यू की वैल्यू 5 भी, तो आप देख रहे हैं 5 दोनों में कम से कम तो कॉमन तो आ रहा है, तो ए भी अगर इंटीजर्स है तो यहाँ ये हमने लिखा हियर पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर एज 5, मतलब 5 कम से कम तो आएगा ही आएगा। तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है क्या, इसका एचसीएफ क्या है, अगर रेशनल होता तो एचसीएफ इसका 1 आना चाहिए, लेकिन आ गया क्या, एटलीस्ट 5 आ रहा है, 5 से अधिक भी हो सकता है एचसीएफ, है ना। तो देयरफॉर बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको हमने प्रूव कर लिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है प्रूव करना, तो इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से प्रूव। अगर ये आ गया तो आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा प्रूव करना। ठीक है, तो देखिए लेट by way of contradictions थ्री प्लस रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर रेशनल है तो 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लिख सकते हैं पी अपान क्यू। क्लियर है, जहाँ वही पुराना चीज क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना, पी क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो। अब यहाँ जरूरी नहीं कि हम इसके एचसीएफ के बारे में लिखें, यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो पी और पी बाई क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, एक ऐसा नंबर है, एक रेशनल है। ध्यान देंगे पी बाई क्यू कैसा नंबर है, एक रेशनल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ना। अब देखिए 2 रूट 5 ना, तो 2 रूट 5 इसको हम 3 को इधर भेज देंगे तो प्लस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 रूट 5, अब ये क्या, ये लिखा है रेशनल, एक रेशनल नंबर है, माइनस और 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। आप जानते हैं रेशनल माइनस रेशनल कैसा नंबर आता है, रेशनल नंबर है। क्लियर है, तो आप इधर देख रहे हैं 2 रूट 5 कैसा नंबर, एक इरेशनल नंबर है, एक ऐसा नंबर, एक इरेशनल नंबर है। 2 रूट 5 कैसा नंबर, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमने भी देखा था रेशनल माइनस रेशनल कैसा नंबर आता है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे वाई क्योंकि पी बाई क्यू कैसा नंबर, एक रेशनल नंबर हमने यहीं पे अज्यूम किया है, और एक ऐसा नंबर इरेशनल नंबर। तो क्या कभी रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के बराबर हो पाएगा, नहीं ना, इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एंड वी नो दैट 2 रूट 5 इज irrational and p by q minus 3 is rational. Why? Because p by q is rational. Because p by q is rational. ठीक है, आप जानते हैं कभी भी कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर हमने क्या एज्यूम किया था, ऐसा क्यों दिक्कत आ रहा है, ऐसा इसलिए दिक्कत आ रहा है क्योंकि हमने p बाई क्यू को क्या मान के चला है, रेशनल मान के चला है। ठीक है, तो बाई वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या बोल सकते हैं, बाई वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोल देंगे हम 3 प्लस 2 रूट 5 3 प्लस बाई वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस
3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं नोट बना के लिख सकते हैं हम लोग, है ना, चाहे कि नोट बना के लिख सकते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर ना, कोई रेशनल नंबर कोई भी हो, उसको हम कभी इरेशनल के बराबर नहीं कर सकते। रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इधर आपका इरेशनल नंबर लिखा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन और बचे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल नंबर्स, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। देख लीजिए, यही तरीका होगा प्रूव करने का। ठीक है, एक चीज समझ लीजिएगा आप, अगर ऊपर आपका रेशनल लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीचे आपका इरेशनल है, ठीक है, क्लियर है, तो इसका जो रिवर्स होगा ना, अगर ये नॉन जीरो हो, अगर ये क्या हो, नॉन जीरो हो, तो इसका जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर इरेशनल नंबर ऊपर लिखा है ना और रेशनल नंबर नीचे लिखा है और ये नॉन जीरो हो, अगर ये क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है, तो इसका रिवर्स भी क्या होगा, इसका जो रिवर्स होगा रेशनल अपान, इसका जो रिवर्स होगा रेशनल अपान इरेशनल, ये भी क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे, क्लियर है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, बाय वे ऑफ कंट्राडिक्शंस प्रूफ बना लेंगे, प्रूफ तो बना लिया। बाय वे ऑफ कंट्राडिक्शंस, ठीक है, सपोज 1/√2 इज अ रेशनल। तो देखिए क्या होगा, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं फाइनली P/Q, ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ क्या हो जाएगा, और PQ आपका हो जाएगा और इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हो जाएगा। और इसका एचसीएफ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेल नोन है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर ना, एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर जो आपका कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं रेशनल नंबर है P/Q, ठीक है, अगर ये नॉन जीरो है, सॉरी, अगर ये नॉन जीरो है, P/Q नॉन जीरो है ना, तो Q पाए, इसका जो रिवर्स होगा Q/P, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ये भी क्या नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर है, यहाँ पे Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ये तो ऑलरेडी बता दिया गया। ठीक है, तो Q/ मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए, P/Q भी नॉन जीरो होगा, तो Q/P इसका कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q नॉन जीरो है। ठीक है, सॉरी, Q नॉट जीरो है ना, Q/P रेशनल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो ये Q/P हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। तो ये कैसा नंबर हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि P/Q कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्लियर है, और एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इस चीज को अब लिख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वी नो डैट √2 इज an irrational number, an irrational number, and Q/P is rational because P/Q is rational। एक ऐसा है, इरेशनल है। ठीक है, ऐसा क्यों हो पा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास आ जा रहा है। क्या एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर हो जाए, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट किए हैं वही गलत है, इसलिए ना, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे अब, देयरफॉर बाय
वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस वन बाई रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लिखने का तरीका से में आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप, है ना, 7√5 देख लीजिए। सेकेंड वाले प्रूफ में देख लेते हैं अपन लोग, जो आपका सेकेंड है 7√5 है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, 2/3 ना, अगर आपका कोई रेशनल नंबर होता है, अगर इसमें किसी भी नंबर का आप डिवाइड देंगे ना, अगर p/q सॉरी हाँ, अगर मान लेते हैं 2/3 रेशनल नंबर है, अगर हम ना इसमें 1/7 का डिवाइड दे देंगे तो 2/3 हो जाएगा। 1/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/21। ये भी एक रेशनल नंबर होगा कि नहीं? हमेशा होगा, है ना। अभी हमने देखा था रेशनल इंटू रेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है और कुछ है नहीं, है ना। तो हम क्या कर लेंगे इसमें प्रूफ में, बाई वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, वही लिखना है हमको, बाई वे ऑफ, वही हम यहाँ पे समझा, अगर p/q रेशनल है ना, इसमें जब 1/7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर, 1/7 इंटू p/q कैसा नंबर होगा, ये भी एक रेशनल होगा। ये हम समझाना चाहते हैं आपको। यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे दिए, 2/3 रेशनल है ना ये, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। इसमें 1/7 का अगर डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/21 हो जाएगा। ये भी एक रेशनल नंबर, यहाँ p/q लिखा है, ठीक है, समझाने के लिए। तो 2/21 ये भी एक रेशनल आप देख सकते हैं। बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, सपोज लिखने का तरीका सेम होगा, 7√5 इज अ रेशनल नंबर, अ रेशनल, ये आपको समझाने के लिए बताएं, ठीक है। देयरफॉर 7√5 इसको हम लिख सकते हैं p/q, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड pq कैसे हों, इंटीजर्स हों, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ 7 से डिवाइड कर लीजिए इसको इधर, तो √5 इज इक्वल टू p/7 क्यों हो जाएगा ना। अब एक ऐसा नंबर है पूरा पूरा, जो पूरा पूरा दिख रहा है p/7, p/7 क्यों कैसा है, ये आपका है इरेशनल, सॉरी कहाँ गया, देखिए ये क्या है, p/7 क्यों कैसा है, कि रेशनल है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इधर 7 का डिवाइड कर देंगे तो p/7 क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि p/7 क्यों कैसा है, क्या आपका ये रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि p/q रेशनल नंबर है और एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर, ये कैसे हो सकता है अभी, है ना। तो वही चीज़ है, सिंस वी नो दैट √5 अभी हमने प्रूफ भी किया था इसको, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर एंड p/7q इज रेशनल, बिकॉज, क्यों ऐसा है, क्योंकि p/q आपका रेशनल है, p/q इज रेशनल, ठीक है। तो देयरफॉर बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको भी लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय वे ऑफ contradictions by way of contradictions 7√5 is an irrational number, an irrational number। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना।
हेंस प्रूव्ड। लिखने का तरीका वही बिल्कुल सेम है। क्लियर है? अब एक देखते हैं, एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, ये थर्ड क्या है, इसको हमने ऑलरेडी कर लिया, तो फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से एक्सरसाइज हो जाएगा, है ना। देख लीजिए थर्ड नंबर जो आपका है क्या है, 6 प्लस रूट 2, इसको भी हम लिखेंगे सेम, प्रूफ बना लेंगे। सपोज इसको हम डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। बाय वे ऑफ contradictions, suppose 6 plus root 2 is a rational number। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू क्या है, पी क्यू जो आपका इंटीजर्स है। ठीक है, तो देखिए तो हम 6 को उधर भेज सकते हैं कि नहीं, तो रूट 2 हो जाएगा, पी बाई क्यू माइनस 6 हो जाएगा। अभी हमने बताया था एक ऐसा नंबर है ए रेशनल है, ठीक है, और एक ऐसा नंबर है 6 जानते हैं आप ए भी रेशनल है, और हमने सीखा था रेशनल माइनस रेशनल ऑलवेज रेशनल। तो पूरा पूरा नंबर क्या बन गया, पूरा पूरा नंबर आपका रेशनल बन गया। और ये क्या है, ये आपका है इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे वही चीज, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट root 2 is an irrational number, an irrational number, and p upon q minus 6 is rational। क्या कभी रेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि p बाई क्यू इज ए रेशनल, रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर, तो क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, इस बात का क्या का कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शंस 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। तो देख सकते हैं हमने इसको प्रूव कर लिया। हमने पहले क्या किया, फिर से देख लेते हैं। बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, जो जो कहा रहा है प्रूव करने के लिए उसका हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्शन को मान लेंगे तो रेशनल हो जाएगा। अगर रेशनल है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। ठीक है, चूंकि ये 6 नंबर इसको लेफ्ट में भेज देंगे, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये भी रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल क्या होता है, वो रेशनल होता है। तो चूंकि हम ऑलरेडी जानते हैं रूट 2 कैसा नंबर होता है, कि रेशनल नंबर होता है। कभी कोई इरेशनल नंबर किसी रेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें सपोज कर लिए बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, तो इसलिए इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये रेशनल नंबर रेशनल नंबर के बाद इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, पी बाई क्यू माइनस 6 इज रेशनल बिकॉज पी बाई क्यू इज रेशनल। तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं, कि जो हम माने हो क्या है वो गलत है। देयरफॉर बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हेंस प्रूव्ड, ये तो ऑलरेडी लिख दिया था, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं
कहाँ पे चला गया, तो देखिए, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, इसको आप इरेज कर दें, ठीक है। तो हम हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं ना, तो आप समझ में आ गया आपको, है ना। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज है, आपका रियल नंबर्स, है ना, ये आपका जो टॉपिक है आपका क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। आपके पूरे एग्जाम में ना इस टॉपिक क्या रखता है, 5 से 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। क्लियर है। अगर आपने इसके सारे लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया करके सारे लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये आपका कवर हो सके, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोग 20 MCQ क्वेश्चंस, जो आपका MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। जिसने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके सारी वीडियो को सीरियल वाइज देखेंगे, तभी आपको ये फायदा होगा। और इस क्लास का नोट्स आपको लिंक दे दिया जाए कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।